बताएगा ये रीमा सीमा वाले क्वेश्चन में क्या यूनिक सा लग रहा है, क्या नया लग रहा है, बस ये बताना है, उसे अंडरलाइन करना है। सर फर्म को ना इनकर्ड मतलब फर्म ने झेला है, सफ़र करा है। लॉस के लिए सफ़र वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं। तो द फर्म इनकर्ड नेट लॉस, मैंने कहा था जब नेट लॉस आता है ना, देखो भाई एक तो आपकी फैक्ट्री की बहुत अच्छी सेल हो जिसके आपके फैक्ट्री के खर्चे निकल के ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट आता था पर ऑफिस के इतने खर्चे होते थे, वो ग्रॉस प्रॉफिट देखते के साथ ही, देखते देखते ही मतलब रिफाइन होते ही वो लॉस बन जाता था, नेट लॉस हो गया। अच्छा नेट लॉस इस साइड आएगा, देखो प्रॉफिट इस साइड आ रहा है, लॉस इस साइड आएगा। डेबिट इतनी भारी है, उसका टोटल बच्चे ने यहाँ लिखा होगा, फिर बैलेंस यहाँ बचा होगा। भाई जो लॉस है ना वो ट्रांसफ़र यहाँ होता है, पर कोई भी सोचेगा ये प्रॉफिट बांटने का अकाउंट होता है। कहते हैं जब नेट लॉस आता है ना और पार्टनर सैलरी मांगने आ रहा है, मैंने तो एक पैसे बना रखा है, पार्टनर अपने खर्चे मांगने आ रहा है, मेरे को दे दो आईओसी, और आया है नेट लॉस, तो हम कहते हैं गेट लॉस। अरे भाई कुछ सैलरी वैलरी नहीं मिल रही, नुकसान हो गया है। अच्छा इतना मानते हो ना नेट लॉस यहाँ आएगा, ठीक है। तो भाई कुछ दे नहीं पाऊंगा एप्रोप्रिएशन, पर क्या देना ही देना होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या कुछ लेना भी होता है? बताओ। कोई अर्निंग भी होती है फर्म की? हाँ जी आईओडी होती है। ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है आईओडी। जब लॉस हो जाता है, लॉस तुम लोग यहाँ लिखना, पर आईओडी तुम लोग ले लेना भाई, क्योंकि ये तो पार्टनर पर चार्ज है, पार्टनर से पैसा लेंगे तो हमारा लॉस थोड़ा सा कंपनसेट भी हो जाएगा। पर मेरे भाई इतना पैसा नहीं है कि तुम लोग आईओसी और सैलरी दो किसी पार्टनर को। जब आए नेट लॉस तो पार्टनर से कहो गेट लॉस, नहीं दे पाएंगे। रीमा एंड सीमा आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, ठीक है, और लॉस भी शेयर इक्वली ही करती होंगी। तो पार्टनरशिप डीड में दोनों को ना मंथली सैलरी मिलेगी। इसे भूल जाओ भाई, टाइम वेस्ट करेगी ये तुम्हारी मंथली सैलरी, नहीं देंगे, नीचे लॉस है क्योंकि। और कैपिटल देना 5% मत निकालो क्योंकि नहीं दे पाएंगे। पर आईओडी विल बी चार्ज, 10% लेना है आईओडी। यार इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकाल के दी, कोई बात नहीं, कैपिटल से काम नहीं है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये रही 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग करके बैठे हैं ये लोग, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं, चलो आईओडी ले। वैसे तो अभी आप लोगों ने देखा कि सर 60,000 ईच दोनों की ना, बेटा ये ड्राइंग लिखा हुआ है, आईओडी तो निकालना पड़ेगा। देखो 60,000 पे आई थिंक 10% है आईओडी, एक सेकेंड यार, हाँ जी चार्ज 10%। बेटा पर एनम भी लगा हुआ है, पर एनम लगने का मतलब सर पूरे साल को वो कंसिडर कर रहा है, सर वो टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहा है। पर हमें ये नहीं बताया एवरी मंथ है क्या नहीं, तो तुम्हें सब पता है क्या करते हैं बताओ। टेक एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है भाई। इनके ना आईओडीज निकलवा दो, दोनों के सेम आएंगे, एक के तो निकलवा दो, ठीक है भाई। तो ये 6,000/2, हाँ भाई 3,000 रुपये, 3,000 रुपये लो भाई इनसे दोनों से, ठीक है। देखो 3,000 ईच दोनों से लिए, एक क्रेडिट तो हुआ, कुछ गेन तो हुआ। बेटा लॉस मैंने यहाँ क्यों लिखा है, पहली बात तो आता वही नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई, किस अकाउंट से आ रहा होगा ये, कौन सा अकाउंट बना होगा इससे पहले, वहां से। और भाई देखो लॉस यहाँ आया होगा क्योंकि बैलेंस यहीं बचा होगा, क्योंकि क्रेडिट छोटी पड़ गई तो फिर वो यहाँ शिफ्ट यहाँ होता है, ठीक है ना। और जिन्हें थोड़ा सा फॉर्मेट स्टडी करा होगा तो देखो डेबिट में नेट लॉस आना, स्टार बताना इसका मतलब क्या होता है, स्टार का ये क्यों लगा रखा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आएगा, प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस, में से कुछ एक ही तो आएगा। तो नेट लॉस यहाँ आ गया भाई। सैलरी वैलरी नहीं दे रहे सर, बस अब कुछ और तो दिया नहीं, कर दे टोटलिंग, हाँ जी और कुछ है नहीं। एक बात बताओ, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहने दूं, क्योंकि कहते हैं ना जब लॉस आता है, जब तुम लोग सैलरी वैलरी दे ही नहीं रहे, जब लॉस आता है तो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस ही रहने दूं या एप्रोप्रिएशन लगाऊं, बताओ। टेक अ टाइम, आराम से बताना। देखो भाई एक बात बोलूं, तुम आईओडी ले रहे हो ना, तुम आईओडी ले रहे हो ना, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते थे क्या आईओडी? अदर इनकम होती है क्या, ऑफिस की इनकम है क्या ये आईओडी? नहीं। तो भाई आईओडी तो लिया है,
और आईओडी कहाँ आता है, बुक में कहाँ दिया है आईओडी? सर एप्रोप्रिएशन। तो मेरे भाई से एप्रोप्रिएशन करो, पहली बात तो ये। हाँ, अगर कभी आईओडी नहा लेना हो ऐसा डीड में हो तो भाई लॉस ना, फिर लॉस ना पीएनएल में ही बढ़ जाएगा। नो नीड, तुम प्रिपेयर करो एप्रोप्रिएशन, वहीं पीएनएल में ही बांट देना, ठीक है ना। ऐसे देखो, ऐसे बदलती है अकाउंट्स। हाँ भाई, जो ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि यही लिखते हैं हमेशा 1 लाख, दिस इज ऑल्सो 1 लाख, में से 6 डिप्लीट कर दो, क्योंकि नुकसान 1 लाख का नहीं है। अब 6,000 तो ले लिए सर, 94, कम से कम कुछ तो बचे भाई हम लोग। देखो ये बिल्कुल इसकी तरह था, माइनस में जा रहे थे, माइनस का 1 लाख, एकदम 6,000 रुपये आते दिखे, और फिर माइनस 94। भाई बैलेंस कहाँ बचाऊँ यार, ये तो सेटिस्फाई हो गई फुल, यहाँ तो लिख नहीं पाऊँगा सर, यहाँ बचेगा कितने का? सर बच तो गया, लिख दो। ये कोई समझना नहीं चाह रहा, बाय लॉस लिखना है। और भाई इक्वल बोला गया था, या कुछ बोला ही नहीं गया होगा, तो हाफ डिवाइड कर दो, हाफ, कुछ नहीं बताया तो थैंक यू सो मच यार, ये था क्वेश्चन। बस ये चाहूँगा भाई, अकाउंट से प्यार तभी होगा जब रीज़न समझोगे। थैंक यू।